implies and how it works. So the spirit of p-value is in hypothesis testing. So if you are not testing the hypothesis, which is in case of which studies? In वन ग्रुप स्टडी जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं उसमें मसलन क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये इस तरह, तो उसमें आप p-वैल्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर मेकिंग कंपेयरिंग टू ग्रुप्स तो फिर आप लगाएंगे, ठीक है ना. इसका मतलब है कि p-वैल्यू वहीं लगती है जहाँ पे ये होगा, ठीक है. नाउ आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स एंड p-वैल्यू और हाइपोथेसिस टेस्टिंग तभी लगेंगे व्हेन यू आर टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस. देखिए वन ग्रुप स्टडी में हाइपोथेसिस जनरेट होता है जी, ठीक है. सेकंड टू ग्रुप स्टडी में हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, ठीक है जी. और p-वैल्यू इज मेंट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. p-वैल्यू इज मेंट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है जी. अब देखिए जरा जस्ट हैव a look at the second paragraph and see how comfortable or otherwise. What is t-test? जी मैं बताते हैं, आपको बताते हैं. t-test ये होता है कि आपने चाय पी हुई है कि नहीं, ठीक है ना. हाँ जी. नहीं सेम नहीं है. कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. अगर 95 देखिए ना, 1 स्टैंडर्ड एविएशन में रहेंगे तो आप 67 के बारे में श्योर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 67 होगा. अगर आप 2 स्टैंडर्ड एविएशन पे जाएंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट 95%. और अगर आप 3 स्टैंडर्ड एविएशन पे जाएंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट 99%. तो आपकी p-वैल्यू जो है वो उसमें 0.1 हो जाएगी, 1% हो जाएगी, उसमें 5% हो जाएगी, और पहले वाले में 23% रहेगी. तो इसके लिए 1 पर तो आप 67 के लिहाज से बल्कि 33% रहेगी, तो वो तो फिर बात ही ना बनी, ठीक है ना. तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा t-टेस्ट के अलावा जी. तो देखिए जब रिजल्ट उसका 0.05 होता है तो हम कहते हैं कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है जी. और हम उन रिजल्ट्स को जी डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है जी. हम कहते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर बाय चांस. ये कोइंसिडेंस है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये रिजल्ट ऐसे आ गए, ये कोइंसिडेंस है कि ये रिजल्ट ऐसे आ गए हैं, लेकिन दे आर बाय चांस. वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम मच इंपॉर्टेंस हियर, ओके. ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब देखिए हम आपको ये उस टेबल की तरफ ले चलते हैं दोबारा, और जी नाउ लेट्स सी जी. देखें हम इसको चलते हैं जी उस की तरफ दोबारा, और ये अस्थमा वाला, ठीक है जी. नाउ हमने देखना है जी कि कौन सा ग्रुप बेहतर है. हाउ शैल वी नो? वी हैव एंटर्ड द डेटा, ठीक है ना जी. रियल डेटा तो डिफरेंट भी जो होगा ना, लेकिन इस डेटा के हिसाब से हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भी बताओ कौन सा बेहतर है, ठीक है. हम क्या करेंगे कि चले इसको हम कहते हैं जी लेट्स से मैं आपको उस तरफ बाद में ले जाऊंगा. मैं कहता हूँ जी कि इतने पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा, फ़र्ज़ कर लें इसके ये पॉइंट ये हैं, ओके. नाउ वी वांट टू कंपेयर 2 ग्रुप्स, ठीक है, और न्यूमेरिकल डेटा में कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है. तो हम इसको कहेंगे न्यूमेरिकल डेटा का मीन निकालते हैं ना, तो हम इसको कहेंगे कंपेयर मीन्स. यहाँ जाएंगे कंपेयर मीन्स, और यहाँ पे लगाएंगे जी t-टेस्ट. मैं बताऊँगा क्यों, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है जी. t-टेस्ट, ठीक है जी, ये मैं बताता हूँ आपको, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है. अच्छा एक और बात ये है जी कि ये जब हम देखना कि क्या रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं सिग्निफिकेंट, ये किससे पता चलेगा? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से.
ये पता चलेगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट है, ठीक है, कैंडल टाउ है, वगैरह वगैरह है। ये बहुत सारे टेस्ट हैं। तो वो टेस्ट हमें बताते हैं कि ये रिजल्ट जो है कितना सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, तो नाउ टू सी whether this is significant or not significant, this will be tested by applying the test of significance. अब आपकी स्टडी में हम देखना चाहते हैं जी कि कितना सिग्निफिकेंट है, कितना नहीं सिग्निफिकेंट। आपके केस में टी टेस्ट लगता है। आप क्या चेक करना चाहती है? स्कोर। स्कोर को यहाँ लें, ठीक है जी। और आप किस बेस पे कंपेयर करना चाहती है? एक्सपोजर की बेस पे। इसको यहाँ ले आएँ, ठीक है। और आपके जो ग्रुप हैं, आपका ग्रुप है, सॉरी, आपका ग्रुप है 1 और आपका ग्रुप है 2। तो जैसे जैसे आप सही एंटर करते जाते हैं ना जी, उसमें कंटिन्यू ओके आता जाता है, ठीक है जी। वो ग्रुप बनाया था ना जी इन्होंने, नहीं एक्सपोजर देखे ना, एक को हमने दिया था इनहेलेशनल दिया था और एक को ओरल दिया था। एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था। ग्रुप ए को हमने 1 कहा था और उसको हमने 2 कहा था, ठीक है जी। तो इसके जी, तो जी ये हमने लाइक ओके, नाउ यू लुक एट दिस टेबल, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन वी मेक ए कंपैरिजन वी कैन गेट रिजल्ट्स बाय चांस। पहला कॉन्सेप्ट ये है, देयर कैन बी रिजल्ट्स विच आर जस्ट बाय कोइंसिडेंस, ओके, एंड यू हैव टू सी व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, कितने रिजल्ट बाय चांस आए थे। देखिए 2 बॉक्सेस बन रहे हैं, एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। छोटा बॉक्स रिलायबल नहीं है, बड़ा बॉक्स रिलायबल है, ठीक है। छोटा बॉक्स जो है इसके अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट बाय चांस, ठीक है जी। और दूसरे में वो कहता है जी कि इसमें पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि कितना बाय चांस है और कितना रियल है। नाउ हैव ए लुक हियर। इसने कहा जी कि हमने इसमें लाइक जो थे ग्रुप में एक का रिजल्ट आ रहा है इनहेलेशन का 5.0 और दूसरे का रिजल्ट आ रहा है 4.20, ठीक है ना। लेकिन इसमें गलती का इम्कान है, यानी ये हो सकता है क्योंकि बाई चांस आ गए हों। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने रिजल्ट बाई चांस आए हैं।